हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके वीडियोस को लाइक कर दीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये स्टोरी कैसे लग रही है। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी वुइंग की हीट के टाइम पे उसके साथ ही रहा। जितने दिन भी उसकी हीट रही, वांग जी उसके पास ही था। उन दोनों के बीच में डुअल कल्टीवेशन भी हो गया था। वुइंग की रिसेंटफुल एनर्जी को कंट्रोल करने का वांग जी के पास सिर्फ एक यही सॉल्यूशन था। बाहर धूप खिली हुई थी। वुइंग को कमरे के अंदर से बाहर लोगों की आवाज़ें आ रही थी। वो वांग जी को टाइटली हक किए हुए था। वो वांग जी से कहता है, लानसान, क्या तुम अब चले जाओगे? वांग जी, जो कि उसकी पीठ को सहला रहा था, वो उसके माथे पर किस करके कहता है, वुइंग, मुझे जाना पड़ेगा, बट आई प्रॉमिस इस बार मैं जल्दी आऊँगा और तुम्हें यहाँ से लेके जाऊँगा। विंग उसे देखकर कहता है, लानजान, प्लीज़ मत जाओ ना। उस पर वांग जी ने फिर से उसके माथे पर किस किया। वो कहता है, विंग, तुम चिंता मत करो, अगली बार मैं तुम्हें शादी करके अपने क्लैन ले जाऊँगा, फिर हम हमेशा साथ रहेंगे। विंग ने उसे टाइटली हक किया। उसे वांग जी को छोड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। वो बिल्कुल नहीं चाहता कि वांग जी उसे छोड़कर चला जाए, लेकिन उसे जाना तो पड़ेगा ही। वांग जी वहाँ से जाने के लिए तैयार था। जब जियांग चेंग ने वांग जी को विंग के कमरे में देखा तो वह हैरान हो गया था। वो सोचता है कि सेनापति लान इतने दिनों से यहीं पर हैं। उसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर वांग जी अपने क्लैन के लिए चला गया। जैसे ही वांग जी क्लाउड ड्रेसेस के गेट पर पहुंचा, जो गार्ड थे वो कहते हैं, सेनापति लान, आपको मास्टर ने बुलाया है, आप उनसे मिल लीजिए। वांग जी को पता था ऐसा कुछ होने वाला है। ऐसा तो है नहीं कि उसके अंकल को ये बात पता नहीं चलती। अब जो भी हो, वांग जी हर चीज़ के लिए तैयार है। वो अपने अंकल के पास गया, जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे। शिचेन भी वहीं पर था। चिरन वांग जी को देखकर कहता है, तुम कहाँ थे? इस पर वांग जी कहता है, जब आपको पता है तो आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? चिरन के हाथ में एक स्क्रॉल था। उसने उसे वांग जी की तरफ फेंका। वांग जी थोड़ा साइड हुआ। चिरन गुस्से में कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे जवाब दे रहे हो? तुम्हें क्या लगता है तुम इस कल्टीवेशन वर्ल्ड के सेनापति हो? तुम मुझसे जीत जाओगे? मुझसे इस तरीके से जवान लड़ाओगे? अपने घुटनों पर बैठो। वांग जी चुपचाप अपने घुटनों पर बैठ गया था। चिरन कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना उस लड़के से मत मिलना, तुम सुनते क्यों नहीं हो? वांग जी ने कुछ भी नहीं कहा। फिर चिरन कहता है, तुम इसी तरीके से चुप रहोगे? ठीक है, जाओ और अपनी पनिशमेंट लो। वो पास में खड़े डिसिपल्स को देखकर कहता है, जाओ और इसे 300 कौड़े मारो। ये सुनकर वो डिसिपल्स घबरा गए थे और साथ में शिचिन भी। वो कहता है, अंकल, आप ये क्या कर रहे हैं? इस पर चिरन कहता है, तुम चुप रहो। तभी शिचिन कहता है, अंकल, अगर आप वांग जी को सज़ा देंगे तो मुझे भी दीजिए। मुझे मालूम था कि वांग जी मास्टर वे से मिलने जा रहे हैं। वांग जी ने अपने भाई की तरफ देखा। वो कहता है, ब्रदर। शिचिन उसे देखकर कहता है, वांग जी, मुझे पता था कि तुम मास्टर वे से मिलने जा रहे हो। मैंने तुम्हें जानबूझकर नहीं रोका। जितनी गलती तुम्हारी है उतनी ही मेरी भी है। अगर तुम्हें सज़ा मिलेगी तो मुझे भी मिलेगी। चिरन गुस्से में लाल पीला हो रहा था। वो शिचिन को देखकर कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम्हें पता भी है तुम लैन क्लैन के कुल प्रमुख हो। तुम्हें क्या लग रहा है तुम अभी भी बच्चे हो? इसकी हर गलती के लिए तुम इसे बचाओगे? फिर वो उन डिसिपल को देखकर चिल्लाकर कहता है, तुम लोगों ने सुना नहीं मैंने क्या कहा? इसे ले जाओ यहाँ से और इसकी सज़ा पूरी करवाओ। ये अपने बेड से उठना नहीं चाहिए। शिचन उन्हें रोकने वाला था। तभी वांग जी उठकर कहता है, ब्रदर, मैं ठीक हूँ, मैंने गलती की है, मैं अपनी पनिशमेंट लेने के लिए तैयार हूँ। वो उनको बो करके वहाँ से चला गया। शिचन को अपने अंकल की जिद और वांग जी की जिद दोनों को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। हमेशा इन दोनों की जिद के सामने वही पिसता है। उन डिसिपल्स ने वांग जी की 300 कौड़ों की सज़ा पूरी करवाई। वांग जी का पूरा शरीर लहूलुहान हो गया था, लेकिन उसे इसका कोई भी रिग्रेट नहीं था। उसे सिर्फ इस बात की खुशी थी कि वो वुइंग की मदद कर पाया। अब उसका वुइंग ठीक है तो वो भी ठीक हो जाएगा। ये कोड़ों की सज़ा उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। सज़ा ख़त्म होने के बाद डिसिपल्स वांग जी को उसकी जिंगशी में लेकर आए। शिचन पहले से ही उसका इंतज़ार कर रहा था। वांग जी की हालत देखकर उसे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था, लेकिन वो क्या करे, कुल प्रमुख है ना,
रो भी नहीं सकता। वैसे तो उसके अंकल ने इस बात के लिए भी मना किया था कि वांगची का इलाज कोई भी वैद्य नहीं करेगा, लेकिन शिचिन इतना रथलेस नहीं है, वो अपने भाई को इस सिचुएशन में नहीं देख सकता। इसलिए उसने सभी वैद्य को आदेश दिया कि वो उसके भाई का जल्दी से जल्दी इलाज करें। क्योंकि वो कुल प्रमुख है तो सबको उसकी बात माननी पड़ी, लेकिन वैद्य भी डर रहे थे। आखिर ये यहाँ पर हो क्या रहा है? ये सब लोग आपस में लड़ रहे हैं और इन लोगों के बीच में बेचारे बाकी लोग फंस रहे हैं। दूसरी तरफ युनमंग में जब से विंग ने वांगजी के साथ डुअल कल्टीवेशन किया था, सब लोगों को उसमें चेंजेस नज़र आ रहे थे। विंग पहले की तरह अब कमरे में बंद नहीं रहने लग गया था। अब वो अपना टाइम अपनी फैमिली के साथ बिता रहा था। मैडम यू और जियांग फेंगमियान नोटिस कर रहे थे कि विंग फिर से पहले जैसा होने लग गया है। उसके चेहरे की चमक भी वापस आ गई है जो कहीं खो गई थी। आजकल वो फिर से वैसे ही खिलखिलाकर हंसने लगा है। पूरे युनमंग का वो फिर से चक्कर लगाने लग गया है। सभी लोग विंग को देखकर खुश थे। आखिर उनके पुराने राजकुमार उन्हें वापस मिल गए हैं। विंग अपने सिबलिंग्स और वेन सिबलिंग्स के साथ लोटस पॉन्ड में फिर से पहले की तरह मस्ती करने लग गया था। अब वो अपने पुराने दोस्तों के साथ भी फिर से खेलने लग गया था। उसने इन सबको कितना ज़्यादा मिस किया। यानली का अब वहाँ से जाने का समय हो गया था। ज़ुइशुआन उसे फिर से लेने आया था। उस दिन विंग बहुत ज़्यादा सैड हुआ था, लेकिन यानली को अपने घर तो जाना ही है। धीरे धीरे टाइम बीत रहा था। विंग पहले की तरह खुश रहने लग गया था, लेकिन रह रहकर उसे वांगजी की याद आ जाया करती थी। लांजा ने उससे कहा था कि वो उसे लेने जल्दी आएगा, लेकिन इतना समय हो गया है, उसने एक मैसेज तक नहीं भेजा है। यहाँ तक कि विंग ने उसे इतने सारे मैसेजेस भेजे जिनमें से एक का भी उसने रिप्लाई नहीं किया। क्लाउड रिसेस में शिचिन वांगजी का ध्यान रख रहा था और साथ में अपने सेक्ट के कामों में भी बिजी था। उसे हर दिन विंग का मैसेज मिलता था जो विंग वांगजी के लिए भेजता है, लेकिन वांगजी तो अनकॉन्शियस ही है। बहुत कम ही वो होश में आता है, बहुत कम ही वो विंग के मैसेजेस सुनता है, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं कि वो विंग के मैसेजेस का रिप्लाई कर सके, और ना ही हिम्मत शिचिन में है। वो विंग से क्या कहेगा, इसलिए वो भी उसके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करता है। एक दिन विंग अपने कमरे में बैठा बैठा रो रहा था। कुछ डिसिपल उससे आकर पूछते हैं कि उसे क्या हुआ, लेकिन विंग कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। इसलिए उन डिसिपल्स ने मैडम यू और जियांग फेंगमियान को बताया। वो सब लोग विंग के कमरे में थे। विंग अभी भी रो रहा था। मैडम यू उसके पास जाकर कहती है, विंग क्या हुआ है, क्यों रो रहे हो तुम, कुछ हुआ है क्या? इस पर विंग कहता है, माँ मुझे लांजान की याद आ रही है, मुझे उसके पास जाना है। जब से वो गया है तब से 3 महीने हो गए हैं, लेकिन उसने मेरे एक भी मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया है। उसने मुझसे कहा था कि वो जल्दी वापस आएगा, लेकिन अब वो मुझसे बात भी नहीं कर रहा है। प्लीज़ मुझे उसके पास जाना है। मैडम यू ने हैरानी से जियांग फेंगमियान की तरफ देखा। ये विंग क्या कह रहा है? अभी वो बिल्कुल बच्चे की तरह जिद कर रहा था। जियांग शेंग चिढ़कर कहता है, वेवुशियान तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया क्या? मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया है। तुम इस तरीके से बच्चों की तरह क्या रो रहे हो? भले ही उसने कहा हो कि वो जल्दी आ जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो यहीं पड़ा रहेगा। उसका भी कोई काम धाम होगा, तुम्हारी तरफ फालतू नहीं है वो। लेकिन विंग पर उसकी बातों का कोई भी असर नहीं हुआ। वो तो अभी भी ज़ोर ज़ोर से रोई जा रहा था। वो कहता है, माँ बाबा प्लीज़ आप उसे कहिए ना कि वो मुझसे मिलने आए, मुझे उसकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, मुझे उसके पास जाना है। जियांग शेंग उसकी हरकतों को देखकर बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा था। वेंचिंग उसका हाथ खींचकर उसे बाहर ले आई। वो कहती है, तुम इतना इरिटेट क्यों हो रहे हो? इस पर जियांग शेंग कहता है, तुम उसकी हरकतें देख रही हो, क्या वो कोई बच्चा है? इस पर वेंजिंग कहती है, तुम मुझसे गुस्सा मत हो, मुझे तो लग रहा है विंग के साथ कुछ गड़बड़ है। इस पर जियांग शेंग कहता है, गड़बड़? वो खुद ही गड़बड़ है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कोई इंसान इतना ड्रामेबाज कैसे हो सकता है। जियांग शेंग को इस तरीके से फ्रस्ट्रेट देखकर वेंचिंग को हंसी आ गई। जियांग शेंग कहता है, तुम्हें हंसने का मन कर रहा है? इस पर वेंचिंग कहती है, तुम बात ही ऐसी कर रहे हो, मैं सच कह रही हूँ, मुझे लग रहा है कि विंग के साथ कुछ तो बात है। अंदर मैडम यू विंग के आंसू साफ कर रही थी। वो कहती है, ठीक है तुम चुप रहोगे, इतना रो मत, मैं लान वांग जी को संदेश भेजूंगी, ठीक है वो तुमसे मिलने आ जाएगा। इस पर विंग ने नोट किया। मैडम यू के आश्वासन देने के बाद वो थोड़ा शांत हुआ।
बाहर आकर मैडम यू ने गहरी सांस ली। जियांग चंग कहता है, हो गया उसका रोना बंद। इस पर मैडम यू कहती है, ये लड़का मुझे पागल कर देगा। फिर वो वहाँ से चली गई। उन्होंने वांगजी को एक संदेश भेजा कि क्यों वो इतने दिनों से विंग के मैसेजेस का जवाब नहीं दे रहे हैं। जब ये संदेश शिचिन ने पढ़ा तो वो भी परेशान हो गया था। वो खुद में ही सोचता है, अब मुझे कुछ ना कुछ रिप्लाई तो देना पड़ेगा, वरना वो लोग परेशान हो जाएंगे। वो वांगजी के पास ही बैठा हुआ था, जो अभी भी अनकॉन्शियस था। शिचिन ने उसका माथा छुआ तो वो बहुत ही ज़्यादा गर्म था। शिचिन कहता है, आखिर इसका फीवर क्यों नहीं उतर रहा है, ये इतना धीरे धीरे क्यों रिकवर हो रहा है। शिचिन बगल में खड़े वैद्य को देखकर कहता है, वांगजी की क्या सिचुएशन है। इस पर वो वैद्य कहता है, कुल प्रमुख पता नहीं, लेकिन सेनापति बहुत ही धीरे रिकवर हो रहे हैं। उन्हें तो अभी तक ठीक हो जाना चाहिए था, 3 महीने से ज़्यादा होने वाले हैं। मेरी बात मानिए, इन्हें आप कोल्ड पॉन्ड में लेकर जाइए, वहीं ठीक हो सकते हैं ये। शिचिन बहुत ज़्यादा परेशान था। वांगजी की स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी हाई है तो फिर उसकी बॉडी क्यों नहीं रिकवर हो रही। तभी वहाँ पर चिरन भी आ गया। वो कहता है, उसे कहीं भी ले जाने की ज़रूरत नहीं है, उसने गलती की है, उसी की उसे पनिशमेंट मिली है। आखिर जब तक उसे दर्द नहीं होगा तब तक महसूस कैसे होगा कि कितनी बड़ी गलती की है। शिचिन को तो अपने अंकल को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी उसने कुछ कहा नहीं। तभी चिरन फिर से कहता है, इसकी स्पिरिचुअल पावर इतनी हाई है फिर भी ये रिकवर नहीं हो रहा, ये सब कुछ उसी का नतीजा है। उस लड़के के साथ मत रहो, मैंने कितनी बार कहा था, देखो उसका असर इस पर भी होने लगा है। अब शिचिन ज़्यादा नहीं सुन सकता था। वो कहता है, अंकल प्लीज़ आप यहाँ से चले जाइए, उसे आराम करने दीजिए। ये सुनकर चिरन वहाँ से फ़ोन करके चला गया। शिचिन वैद्य को भी जाने को कहता है। उसके बाद उसने मैडम यू के खत का एक रिप्लाई लिखा। जैसे ही वो खत एक डिसिपल युनमंग लेकर आया, विंग ने वो खत उससे ले लिया। वो उसे खोलकर जल्दी जल्दी पढ़ने लगा। शायद वांगजी ने उस पर कुछ लिखा हो, लेकिन वांगजी ने उस पर कुछ भी नहीं लिखा था। वहाँ तो शिचिन का मैसेज था। शिचिन कहता है कि वांगजी बहुत ही ज़रूरी काम में बिजी है, इसलिए वो किसी भी लेटर का रिप्लाई नहीं दे पा रहा है। जब भी वो फ्री होगा तब वो लेटर का रिप्लाई दे देगा। ये पढ़कर विंग बहुत ज़्यादा सैड हो गया था। आखिर वांगजी ऐसा क्या काम कर रहा है जो उसके पास विंग के मैसेजेस का रिप्लाई देने का भी टाइम नहीं है। आखिर वो उससे कुछ ज़्यादा थोड़ी मांगता है। उसके बटरफ्लाई को अगर वो कुछ बोलेगा भी तो वो मैसेज लेकर वो विंग के पास आ जाएगी, लेकिन वांगजी तो कुछ भी नहीं कहता। विंग को सैड देखकर जियांग फेंगम्यान और मैडम यू भी सैड थे। वो कहते हैं, आइंग चिंता मत करो, सेनापति लान ज़रूर आएंगे, हो सकता है वो किसी ज़रूरी काम में बिजी हों। विंग भी इसी तरीके से अपने दिल को मना रहा था कि ज़रूर वो किसी ज़रूरी काम में बिजी होगा, लेकिन अंदर अंदर उसे डर भी लग रहा था। वांगजी को धीरे धीरे होश तो आ रहा था, लेकिन उसका फीवर नहीं जा रहा था। और जब भी शिचिन उसे खाना खिलाने की कोशिश करता तो वांगजी ये कहकर मना कर देता कि उसका मन नहीं कर रहा है। और कभी शिचिन ज़बरदस्ती उसे खाना खिला भी देता तो वो उस खाने को वॉमिटिंग करके बाहर निकाल देता। शिचिन उसकी हालत देखकर बहुत ज़्यादा परेशान था। हर दिन वांगजी वीक होते जा रहा था। वैद्य भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे। शिचिन कहता है, आखिर कुछ तो बताइए, वांगजी को हो क्या रहा है। इस पर वो वैद्य कहते हैं, कुल प्रमुख हम सच कह रहे हैं, ऐसे तो कोई भी सिम्टम्स नहीं है। हम मानते हैं कि इन चोटों की वजह से सेनापति थोड़ा कमज़ोर हो गए हैं, लेकिन वो खाना क्यों नहीं खा रहे हैं और वॉमिटिंग क्यों कर रहे हैं, हमें नहीं पता है इस बारे में। अब तो वांगजी की ऐसी हालत देखकर चिरन भी परेशान हो गया था कि उसने सच में वांगजी को बड़ी सज़ा दे दी। लेकिन वांगजी इतना कमज़ोर कैसे हो सकता है जो इतनी छोटी सी सज़ा को भी सहन नहीं कर पा रहा है। वो तो बहुत स्ट्रांग है। और ऐसी सज़ा चिरन ने इसीलिए दी थी क्योंकि उसे पता है छोटी मोटी सज़ा वांगजी ऐसे ही टैकल कर लेगा तो उसे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, इसलिए उसने ये बड़ी सज़ा दी थी। लेकिन इसका वांगजी पर इतना बुरा असर होगा उसने ये सोचा नहीं था। यहाँ गोसू में चिरन और शिचिन वांगजी के लिए परेशान थे और वहाँ युनमंग में सभी लोग विंग के लिए परेशान थे। कुछ दिनों से तो विंग ने उन सब का जीना हराम करके रखा है। उन लोगों की नाक में उसने दम करके रखा है। हर दिन उसके नखरे उठा उठाकर वो लोग पागल हो गए हैं। हर दिन विंग इतने टेंट्रम थ्रो करता है कि उन्हें सहन कर पाना किसी के बस की बात नहीं है। जियांग चेंग तो इतना इरिटेट हो जाता है कि वो विंग के आसपास भी नहीं रहना चाहता। आजकल उसे इतने मूड स्विंग्स होते हैं कि किसी को समझ ही नहीं आता कि कौन से पल
विंग क्या करने लग जाए। कभी वो बहुत खुश रहता है तो दूसरे ही पल वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, कहता है कि उसे अपने लानजान के पास जाना है। कभी तो वो बिल्कुल खाना ही नहीं खाएगा और कभी उसे दिन में कई बार खाना चाहिए। अगर चीज़ें उसकी मर्ज़ी के हिसाब से ना हो तो वो मुंह फुलाकर बैठ जाता है और उसे मनाना बहुत ही मुश्किल होता है। विंग की हरकतों से जियांग चेंग तो इतना परेशान हो गया था कि वो तो अपने मन में ही सोच रहा था कि लान वांगजी कब आए और इस आफत को यहाँ से लेकर जाए। सब लोगों को तो लग रहा था कि विंग न जाने ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है। सिर्फ वेंचिंग ही थी जो उसे ध्यान से ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रही थी। आजकल उसे विंग के बिहेवियर में बहुत ज़्यादा चेंज देखने को मिल रहा है। उसके खाने के पैटर्न में, उसके सोने के पैटर्न में, किस तरीके से उसके मूड स्विंग्स होते हैं, कौन सी चीज़ें उसे पसंद आ रही हैं, कौन सी नहीं। उसने कई बार जियांग चेंग से बात भी करी, लेकिन जियांग चेंग तो विंग का नाम सुनकर ही इरिटेट हो जाता है। वो उससे कहता है कि वो इसी तरीके की हरकतें करता है, वो बस ड्रामे कर रहा है। विंग मुंह फुलाकर एक दिन बैठा हुआ था, तभी वेंचिंग उसके पास आई। उसके पास बैठकर कहती है, विंग तुम क्या कर रहे हो? लेकिन विंग ने उससे बात नहीं की तो वेंचिंग कहती है, क्या हुआ, तुम नाराज़ हो? इस पर विंग कहता है, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, जाओ यहाँ से। लेकिन वेंचिंग गई नहीं। वो उसे देखकर कहती है, वैसे आइन आजकल तुम्हारी तबीयत कैसी है, तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? विंग कहता है, तुम ये सब कुछ क्यों पूछ रही हो, जाओ यहाँ से। वो कहती है कि मैं तुम्हारा हाथ देख सकती हूँ। विंग टेढ़ी नज़र से उसकी तरफ देखकर कहता है, क्यों, तुम कोई ज्योतिष हो? इस पर वेंचिंग हंसने लगी। वो कहती है, अरे नहीं, मैं तो बस ऐसे बोल रही थी। विंग उसे देखकर कहता है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि तुमने उस खड़ूस जियांग चेंग में देखा क्या है। वो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा, उसके साथ मत रहो, अभी भी टाइम है, यहाँ से भाग जाओ। उसकी बात सुनकर वेंचिंग को हंसी आ गई। वो कहती है, क्या हुआ, क्या चेंग ने तुमसे कुछ कहा? इस पर विंग मुंह बनाकर कहता है, वो क्या कहेगा, हर समय मुझसे चिढ़ता रहता है, उसने मुझे कितना डांटा, तुम्हें पता भी है। इससे पहले कि वेंचिंग मुझसे कुछ कहती, जियांग चेंग वहाँ पर आ गया। वो कहता है, क्या कहा तुमने? मैंने तुम्हें डांटा, फालतू में थोड़ी डांटा। विंग उससे कहता है, दिमाग खराब मत करो, जाओ यहाँ से। जियांग चेंग वेंचिंग की तरफ हाथ बढ़ाकर कहता है, वेंचिंग चलो यहाँ से, इसे रहने दो। लेकिन विंग ने वेंचिंग का हाथ पकड़ लिया। वो कहता है, वो क्यों जाएगी, वो मुझसे बात कर रही है, तुम्हें दिख नहीं रहा है? इस पर जियांग चेंग आर्म्स फोल्ड करके उसे चिढ़ाते हुए कहता है, लेकिन अभी तो तुम मुझसे कह रहे थे कि वो यहाँ से चली जाए, तुम मुझसे बात नहीं करनी। इस पर विंग कहता है, लेकिन अब मुझे उससे बात करनी है, तुम यहाँ से जाओ। लेकिन जियांग चेंग उसे अभी भी चिढ़ा रहा था, इसलिए विंग उठकर उसके पीछे दौड़ने लगा। वो कहता है, अगर तुम मेरे हाथ आए ना तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। वेंचिंग उसे देखकर कहती है, विंग इस तरीके से दौड़ो मत, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। जियांग चेंग कहता है, इसके लिए तो कुछ भी ठीक नहीं है, मैं तो बोल रहा हूँ ये खुद ही ठीक नहीं है। विंग अभी भी उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। सडनली उसे डिजी फील होने लगा। इससे पहले कि वो ज़मीन पर गिरता, जियांग चेंग ने उसे नोटिस किया। वो दौड़कर उसके पास आया और उसने उसे पकड़ लिया। वो डर से वेंचिंग की तरफ देखकर कहता है, इसे क्या हुआ? वेंचिंग ने एक डीप शाई की। वो कहती है, इसे उठाकर कमरे में ले जाओ, मैंने तुमसे कहा था इस तरीके से मत भागो। विंग अनकॉन्शियस हो गया है। ये बात सुनकर जियांग फेंगबियन और मैडम यू डर गए थे। वो लोग जल्दी जल्दी विंग के कमरे में आए, जहाँ पर जियांग चेंग और वेंचिंग पहले से ही थे। वेंचिंग विंग को चेक कर रही थी। मैडम यू कहती है, वेंचिंग इसे क्या हुआ है? इस पर वेंचिंग कहती है, मैं चेक कर रही हूँ। उसने 2-3 बार चेक किया। वेंचिंग के चेहरे पर थोड़ी सी शिकन थी। मैडम यू कहती है, क्या हुआ है? वो सबकी तरफ मुड़कर कहती है, वो आइंग वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर सब हैरान हो गए थे। जियांग चेंग कहता है, क्या कहा तुमने? उसका शॉक चेहरा देखकर वेंचिंग कहती है, चुप करो तुम। मैं तुम्हें कब से कह रही थी कि विंग के साथ कुछ तो है, लेकिन तुम हो मेरी बात ही नहीं सुनते हो। मैंने कहा विंग प्रेग्नेंट है, तुम्हें समझ में आ रहा है? मैडम यू विंग के पास बैठ गई। वो उसके चेहरे को छू रही थी। वो कहती है, वेंचिंग तुम श्योर हो? इस पर वेंचिंग कहती है, हाँ माँ, मैं बिल्कुल श्योर हूँ। आप चाहें तो किसी दूसरे वैद्य को भी बुला सकती हैं। इस पर मैडम यू कहती है, हमें तुम पर भरोसा है। मैडम यू ने जियांग फेंगबियन की तरफ देखा। फिर वो वेंचिंग से कहती है, तुम्हें क्या लगता है कितना टाइम हुआ होगा? इस पर वेंचिंग सोचकर कहती है, 2.5 से 3 महीने शायद। मैडम यू ने एक गहरी सांस ली। वो जियांग फेंगबियन को देखकर कहती हैं, हमें क्या करना चाहिए?
कि सेनापति लान को बताना चाहिए। इस बात पर जियांग फेंगमैन कहते हैं, कुल प्रमुख ने कहा था कि सेनापति लान आजकल बिजी है, वो जवाब नहीं दे पाएंगे। मुझे लगता है हमें उनके जवाब का वेट करना चाहिए। इस पर मैडम यू ने भी नोट किया जियांग शेंग, जो उन सब में सबसे ज़्यादा कंफ्यूज था। आखिर ये सब कुछ कब हुआ, उसे कुछ भी पता क्यों नहीं चला। वो वेंचिंग से कहता है, वेंचिंग तुमने सही से तो देखा ना, हो सकता है तुमसे कोई गलती हुई हो, एक बार फिर से चेक करो। उस पर वेंचिंग ने उसकी तरफ ग्लेयर किया। वो उठकर उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर ले गई। वो कहती है, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया क्या, क्या बकवास कर रहे हो। इस पर जियांगचेंग कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। इस पर वेंचिंग कहती है, तुम हमेशा बुद्धू ही रहोगे। विंग सेनापति लान के बेबी से प्रेग्नेंट है, वो उसकी हीट में उसके साथ थे, तुम्हें इतना भी मालूम नहीं। जियांगचेंग का कंफ्यूज चेहरा देखकर वेंचिंग को हंसने का मन कर रहा था, लेकिन साथ ही उसे जियांगचेंग पर दया भी आ रही थी। बेचारा, इसे कभी कुछ भी मालूम नहीं रहता। फिर वह कहती है, अगर तुम अपने आप में ही बिजी रहोगे ना तो ऐसा ही होगा। जियांगचेंग कहता है, ऐसा नहीं है। तो वेंचिंग कहती है, तो फिर कैसा है। तभी मैडम यू ने वेंचिंग को आवाज़ दी और वेंचिंग दौड़कर अंदर चली गई। मैडम कहती है, वेंचिंग अगर ऐसा है तो फिर विंग ने कोई सिम्टम्स क्यों नहीं दिखाए। इस पर वेंचिंग कहती है, माँ ऐसा कभी कभी होता है, और फिर मैंने तो महसूस कर लिया था, मुझे तो लग ही रहा था कि ऐसा ही कुछ है विंग के साथ। फिर ऐसा भी हो सकता है कि विंग की जगह सिम्टम्स सेनापति लान को महसूस हुए हों या नहीं भी हुए हों। अगर उन्हें होते तो शायद हमें पता चल जाता है ना। इसके बाद मैडम यू ने कुछ भी नहीं कहा। हाय एवरीवन, आई होप कि आपको आज का पार्ट पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।